सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। आज कृषि की बात में हम चर्चा करेंगे यूकेलिप्टस के इतिहास पर, साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि इसकी लकड़ी का उपयोग क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ऐसा पेड़ जिसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया और उसके आसपास के द्वीपों पर मानी जाती है। इसकी लगभग 660 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस या कहें कि सफ़ेदा को गोंद के पेड़ या स्ट्रिंग बार्क पेड़ के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम इसकी प्रजातियों की बात करें तो यूकेलिप्टस की रेगनेंस सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जो लगभग 90 मीटर या कहें कि 300 फीट ऊंची होती है। भारत में यूकेलिप्टस के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि साल 1790 के आसपास मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने बेंगलोर के पास नंदी पहाड़ियों पर अपने महल के बगीचे में लगवाया था। नंदी हिल्स में रोपण के बाद इसकी शुरुआत साल 1843 में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में हुई। ऐसा माना जाता है कि साल 1954-55 के दौरान नंदी पहाड़ियों पर उगाए गए नीलगिरी के पेड़ों के नमूने ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे और जिन नमूनों की पहचान यूकेलिप्टस कैमलडुलेसिस, यूकेलिप्टस सिट्रियोडोला, यूकेलिप्टस क्रेबरा, यूकेलिप्टस मेजर, यूकेलिप्टस इंटरमीडिया, यूकेलिप्टस पॉलियोएंथेरोसस, यूकेलिप्टस पॉलीएंथेमोस, यूकेलिप्टस रोबस्टा प्रजातियों के रूप में की गई थी। भारत में लकड़ी आधारित उद्योग की अधिकांश आवश्यकताएं सरकारी स्वामित्व वाले वनों पर पूरी होती थी, लेकिन साल 1988 में आई नई राष्ट्रीय वन नीति ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस नीति के बदलाव के बाद यूकेलिप्टस ने खुद को एक अच्छी कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में अपने आप को स्थापित किया और देश भर में यूकेलिप्टस के खेती की लहर सी शुरू हो गई। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर इसे लगाने की शुरुआत हुई। अगर हम देश के सबसे छोटे राज्य गोवा, साथ ही दमन और द्वीप की बात करें तो साल 1963 में जलाऊ लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 5000 हेक्टेयर बागान इसके लगाए गए। तो वहीं बिहार में इसकी शुरुआत 1962 में हुई, जिसे मुख्य रूप से सड़क के किनारे और खेतों की मेड़ों पर लगाया गया। वहीं अगर गुजरात राज्य की बात करें तो साल 1961 में यूकेलिप्टस हाइब्रिड को लगाया गया था। अब तक वन विभाग की ओर से लगभग 50,000 हेक्टेयर से अधिक के बागान लगाए गए हैं। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यूकेलिप्टस संकर का बड़े पैमाने पर रोपण साल 1962 में मशीनरीकरण प्रथाओं के साथ तराई क्षेत्रों में शुरू किया गया था। यूकेलिप्टस के आर्थिक पहलू की बात करें तो नीलगिरी या सफेदा के बढ़ते बागानों के चलते औसतन उत्पादन लगभग 5 टन बायोमास प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। नीलगिरी के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रजातियों की कमी के कारण लोगों ने पाया कि यूकेलिप्टस अपने कैलोरी मान के मध्यम जलने के गुणों के कारण जलाऊ लकड़ी का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी डिपो में इसे अन्य प्रजातियों की तुलना में प्राथमिकता मिल रही है। कर्नाटक के मैसूर में 2 दशक पहले एकमात्र जलाऊ लकड़ी एनोजिसस लैटिफोलिया थी, जो प्राकृतिक वनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण ईंधन लकड़ी प्रजातियों में से एक है। वन विभाग ने घटते प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर शहर की जरूरत को पूरा करने के लिए यूकेलिप्टस के पौधे वृक्षारोपण किए। आज मैसूर में उपयोग की जाने वाली 90% जलाऊ लकड़ी नीलगिरी की है। ग्रामीण क्षेत्र में लोब्स और टॉप्स का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नीलगिरी से अच्छा चारकोल मिलता है। जहां भी कृषि वानिकी फली फूली है, वहां अर्ध शहरी और शहरी मांग को पूरा करने के लिए यूकेलिप्टस की लकड़ी का इस्तेमाल चारकोल निर्माण के लिए किया जाता है। यूकेलिप्टस की कई प्रजातियां पराग से भरपूर होती हैं, इसलिए यूकेलिप्टस पेड़ के क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा यूकेलिप्टस के ग्लोब्यूलस और यूकेलिप्टस सिट्रियोडोला प्रजाति की पत्तियों का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है। बता दें कि यूकेलिप्टस को तैयार होने में 8 से 10 साल का समय लगता है और भारत में यूकेलिप्टस की 6 प्रजातियां यूकेलिप्टस निटेंस, यूकेलिप्टस ऑब्लिक्वा, यूकेलिप्टस डिमिनेलिस, यूकेलिप्टस डेलिगेंटेसिस, यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस और यूकेलिप्टस डाइवर्सिकलर मुख्य तौर पर उगाई जाती हैं।
खेती किसानी या इससे जुड़े किसी अन्य क्षेत्रों के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें उसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने अगले एपिसोड में उसे शामिल करें और आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। आप इसी तरह की कृषि से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।